बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बिजनेसेस के अंदर और घर के अंदर अखराजात एक बहुत बड़ा इशू है आज के दौर के अंदर। जबकि आमदनी आपकी बहुत ज़्यादा ना हो, उसको कट कैसे करें या सर्वाइव कैसे करें। देखिए वो एक शेर है ना, वो एक लाइन है ना, वन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। मुझे और आपको ही अपने आप को और जो है ना वो ताकतवर बनाना होगा और स्मार्ट बनना होगा और अफेक्टिव बनना होगा और रिजल्ट ओरिएंटेड बनना होगा और जो है ना वो अपने आप को बेहतर करना होगा। अगेन इट्स अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब जहाँ पे मसाइल होते हैं ना, ये मसाइल अल्लाह की रहमत ही होते हैं। ये तो अलग बात है ना कि इन्होंने सेल्फ क्रिएटेड मसाइल है, लेकिन अगर किसी जगह मसाइल है ना तो वहाँ इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है, वहाँ बंदे के अंदर हिम्मत जुरत गैब से आ जाती है। अल्लाह का कोई डिवाइन सिस्टम है कि वहीं से कोई बड़ी चीज़ होती है। जो रज के सोए हुए होते हैं ना, वो कुछ नहीं कर सकते, उनका उठने का दिल नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता होता है वो उठ भी पड़े तो क्या होगा। लेकिन जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं वो उठ के उस जिम्मेदारियों को निभाते हैं और उससे दुनिया का कारखाना और निज़ाम चलता है। ठीक है ना। तो अब सूरत हाल ये है कि ये जो कास्ट हाई का ज़्यादा कास्ट है, इसको कम कैसे करें, सर्वाइव कैसे करें। सर्वाइवल के लिए हमेशा एक ही फार्मूला है, चाहे वो पाकिस्तान हो, यूरोप हो, इंडिया हो, चाइना हो, कुछ भी हो। उसमें यह है कि सर्वाइवल के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी आमदनी को बढ़ाएं, और आमदनी को बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें और अपनी हल्का अहबाब चेंज करें, अच्छे लोगों के अंदर, अच्छे लोगों में बैठे। हालात तो मैंने अर्ज़ किया ना, हालात तो उसके लिए बेचारे के लिए कि जो तनख्वाह पेशा है, क्योंकि छोटा मुलाजम है, उसकी आमदनी है, वो लेके आता है तो 25% महंगाई खा लेती है। यानी वो 10-20% कभी तनख्वाह बढ़ाते हैं तो 25% तो महंगाई हो गई। तो इसका मतलब ये है कि वो तो 5-10% पीछे ही है उनकी आमदनी। तो वो सोच और आपकी सोच में फ़र्क होना चाहिए। अगर फ़र्क होगा तो आप सर्वाइव करेंगे और आप अच्छा चलेंगे। अगर सोच का फ़र्क नहीं होगा तो आप लॉस करेंगे। तो नंबर 1 ये है कि अपना वक्त का यूटिलाइज़ करें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हालात हमेशा नहीं रहने, ये हालात बदल जाएंगे तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। दरअसल जो कारोबार है दुनिया भर में, ये हमारे यहाँ नहीं, दुनिया भर में अभी दुनिया की इकोनॉमीज़ बेहतर हो गई हैं। वहाँ कारोबार, ईज़ ऑफ बिज़नेस, डूइंग बिज़नेस जो है वो बेहतर हो गया, लेकिन कभी पहले वहाँ भी इतना ही ख़राब था। लेकिन वो जो लोग बिज़नेस के अंदर लोग थे ना, वो उनका जुनून था बिज़नेस, इसलिए वो ग्रो किए। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज, वो बहुत बड़ी कंपनियां बनी, उनका बिज़नेस जुनून था। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ज़्यादा प्रॉफिट है या कम प्रॉफिट है, नहीं, उनके लिए फर्स्ट चॉइस ही ये था। यानी वो उनके ब्लड में शामिल था। तो वो लोग सर्वाइव करेंगे कि जो वाकई ट्रू बिज़नेस को लव करने वाले हैं, मुश्किल सूरत हाल के अंदर सामना करने के लिए तैयार हैं, इन सारी सूरत हाल से निकलने के लिए तैयार हैं। तो सूरत हाल असल में बाहर की नहीं होती है, सूरत हाल हमारे अंदर की होती है। आप अपने अंदर की जो सूरत हाल है, अंदर की जो प्रोग्रामिंग है, उसको चेंज करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मैं पढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत काम करती है। जो ही हम सोच रहे हैं वही हमें मिल रहा है, और ये फ्रीक्वेंसी है कि जिस फ्रीक्वेंसी के अंदर हम होते हैं। यानी 2-3 चीज़ें अगर हम बाकायदा करें तो मैं बड़े एतमाद से कह सकता हूँ कि आपके कारोबार में, काम में, आमदनी में बहुत बेहतर इजाफा हो जाएगा। नंबर 1 ये है कि आप शुक्रगुजारी को अपना अशार बनाएं। यानी हर वक्त आप शुक्रगुजारी करें और उन चीज़ों का शुक्र अदा करें जो ज़िंदगी में अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी में लाई हुई है, बेशुमार हैं। और बेहतर तो ये है, आप कागज़ पेंसिल लेके तो लिखा कीजिए, हर उस नेमत का शुक्रिया अदा कीजिए। ये जो मोबाइल है जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी एक अल्लाह की नेमत है कि मैं इतने लोगों से इसके थ्रू कनेक्ट होता हूँ, इस आईफोन के थ्रू। यानी हर वो चीज़, ये स्टैंड जिस पे ऊपर ये खड़ा हुआ है, ये भी अल्लाह की एक नेमत ही है, वरना यहाँ मुझे बंदा खड़ा करना पड़ता, मुझे कितना प्रॉब्लम होता। हर वो चीज़ छोटी से शुरू करें, फिर बड़े, जब आप छोटी पे नज़र रखेंगे तो बड़ी बहुत आएंगी। फिर होता क्या है कि हम बड़ी सी 2-4 चीज़ों पे, औलाद की, घर की, गाड़ी की, फैमिली की, कारोबार की, ये शुक्रगुजारी करते हैं, तो 7वीं-8वीं चीज़ हमारे पास कोई नहीं होती। लेकिन अगर आप छोटे से शुरू करेंगे तो फिर ये चीज़ें तो बहुत बड़ी बड़ी और फिर बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगी। जो नज़र
हम रखते हैं दुनिया हमें वैसी ही मिलती है। तो इस बुरी सूरत हाल के अंदर शुक्रगुजारी की नज़र आप रख लें। उस शुक्रगुजारी की नज़र से दुनिया आपके लिए बदल जाएगी। वो लेंस अगर आप लगा लें तो वह दुनिया आपके सामने मुख्तलिफ होगी। वो दुनिया नहीं होगी जो इस वक्त आप देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। इसलिए आप परेशान हैं, इसलिए आप घबराए हुए हैं, इसलिए आप हमें कहते रहते हैं कि जी वो कैसे हम सर्वाइव कैसे करें। तो वो शुक्रगुजारी की नज़र आप करें। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है करने की, वो ये है कि कोशिश करें कि नेचर के साथ रहें। जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, यहाँ दरख्त भी है, ये बड़ा अच्छा मौसम बड़ा अच्छा था तो मैंने इसलिए वीडियो यहाँ बनाना शुरू की। इन दरख्तों के साथ अगर आप थोड़े इन्वॉल्वमेंट रखें नेचर के साथ, बच्चे नेचर का बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले है। दरख्त, पौधे, नबातात, बहुत खूबसूरत डिस्प्ले। आप गूगल करें, गूगल ये करें कि ये जो घास है ना, जब ये ज़मीन की जो सरफेस है उसको जो फाड़ के बाहर निकलता है ना, वो गूगल में आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। ज़रा वो देखें कितनी बड़ी एनर्जी और ताकत के साथ ये ज़मीन फाड़ के जो है ये पौधा, ये जो छोटा सा कोंपल है, ये जो घास की वो निकलती है। तो नेचर, जितना ज़्यादा नेचर के करीब रहना शुरू करेंगे, जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों में रहेंगे ना, उतना आपके ऊपर पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे। और ये चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा माजी में लोग जो है वो पैसे के ज़्यादा उनका मसला पैसा नहीं होता था, तो उसकी 2-3 वजह थी। एक तो वो नेचर में रहते थे, यानी अगर कोई रुख हैं, दरख्त हैं, उनके नीचे बैठते थे तो नेचर में रहते थे। फिर वैसे भी एग्रीकल्चर का काम होता था तो वो अल्लाह के साथ उनका कनेक्शन था। वो बीज बोते थे, बारिश होती थी, धूप पड़ती थी, वो फसल जो है वो बड़ी फसल बन जाती थी, फिर उसकी कटाई होती। तो एक पूरे एक नेचुरल साइकिल के साथ थे। आज हमारे बिजनेसेस जो है वो नेचर से थोड़ा हट गए हैं, तो इस वजह से हमारा सोचने के अंदाज उस तरह हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि वो लोग शुक्रगुजार बहुत थे। हर सूरत हाल के अंदर या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, वो ये पढ़ते रहते थे हर वक्त, न चाहते हुए उनके ज़ुबान में ये रहता था। तो ये ट्राई करें, ये ट्राई करें। ये सदियों से लोगों ने ट्राई किया है, उनको फ़ायदा हुआ है, इसलिए उनके यहाँ ब्लड प्रेशर, शुगर और मसाइल नहीं थे। तो ये आप अगर ज़हन में रखें और ये वाला अगर आप अपना रवैया अख्तियार करें तो काम फ़र्क हो जाएगा। तो जो ये मुश्किल सूरत हाल है ये आती ही है, और हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान तो होने की ज़रूरत ही बिल्कुल नहीं है। बस जिस तरह सीज़न बदल जाते हैं ना, उस तरह बिज़नेस भी बदल जाता है, क्योंकि बिज़नेस और सीज़न जो है ना, ये एक तरह की चीज़ है। ये चेंजिंग सीज़न जो है ना, बिज़नेस भी चेंजिंग सीज़न की तरह है, ठीक है ना। कभी तेज़ी है, कभी मंदी है। और अगर तेज़ी ही हो और वक्त ना, तो कोई किसी की जॉब ना कर रहा हो, कोई मुश्किल सूरत हाल में जाके किसी के ऑर्डर ले के काम ना कर रहा हो, वो कहे कि मैं जाना चाहता हूँ, वो कहे नहीं आप 2 घंटे नहीं जा सकते, वो बैठा रहे घर में उसके इंतज़ार करे, तो कोई भी ना ऐसा करे। लेकिन बामरे मजबूरी लोग करने पे कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है, लेकिन बिज़नेस क्योंकि मुश्किल चीज़ होती है तो वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। और ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से आप इस मुश्किल सूरत हाल से निकल जाएंगे। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये आपकी अपनी मैनेजमेंट है, आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि ये स्टेट आपकी ज़िम्मेदारी नहीं लेती अनफॉर्चुनेटली। तो ये चंद बातें थी, मैंने कहा मैं आप सामने रख दूँ। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।